हाय गाइस, तो आज हम देखेंगे कि नेटवर्किंग में स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करते हैं। तो हम अपने सिस्को पैकेट ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस पे जाके एक दो राउटर ले लेते हैं। राउटर वन, राउटर टू। देन आफ्टर हम दो स्विचेस ले लेते हैं। 2960 के स्विच उठा लेते हैं। स्विच वन, स्विच टू। और उसके बाद हम दो दो पीसी ले लेते हैं। पीसी वन, पीसी टू, पीसी थ्री, पीसी फोर। ठीक है। फिर हम वायर ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे कोई वायर मेंशन नहीं है, तो हम फिलहाल ऑटोमेटिक वायर को ले लेते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। F.0.0, F.0.1, ये आपके केबल्स की कॉन्फ़िगरेशन है। कौन से फास्ट इथरनेट कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। और ऑटोमेटिक में अपने अपने आप से ले रहा है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको मेंशन हो कि कौन सा वायर यूज़ करना है, तो आप वो वायर यूज़ करते हो। राउटर से राउटर कनेक्शन ज़्यादातर हम सीरियल डीसी यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। बस यहाँ पे आपको जब आप कमांड लाइन से करते हो तो एक क्लॉक रेट देना पड़ता है आपको। ठीक है। अगर हम आगे और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ओएसपीएफ वगैरह की, तो उसमें हम ये सीरियल डीसी लेके एक बार दिखा दूंगा मैं आपको कैसे करते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पे जाते हैं और हर आईपी को एक नाम दे देते हैं। मैं एक सी क्लास के आईपी दे देता हूँ 192.168.10.2 दे देता हूँ इसको। 192.168.10.3 दे देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे वन बी क्लास का आईपी देता हूँ 172.168.10.2 एंड 172.168.10.3। फिर यहाँ पे हम इसके गेटवे को एक आईपी दे देते हैं। ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर कि जो गेटवे की आईपी होगी, गेटवे यानी कि राउटर इस इंटरफेस से किससे कनेक्ट हो रहा है वही गेटवे होता है। जैसे इस राउटर पे दो इंटरफेस है, एक ये F0/0 और एक F0/1। 0/1 पे ये वाला सर्वर कनेक्टेड है और 0/1 से ये राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप वो चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो इस गेटवे को भी हमें एक आईपी देना पड़ता है, इसको हम आईपी दे देते हैं। और एक बात और याद रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर कि द आईपी, द क्लास ऑफ आईपी यू आर ऑलरेडी गिवन टू द PCs of one server, the gateway should must be of the same class. Okay. तो 192.168.0.1 ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने सिर्फ 1 2 3 इसलिए दिया है ताकि मुझे याद करने में आसानी हो। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे भी सेम काम कर लेते हैं। हमने पीसी को बी क्लास के आईपी दिए, तो हम गेटवे को भी बी क्लास का दे देते हैं। 168.10.1। ठीक है। राउटर को मैं ए क्लास की आईपी दे देता हूँ। किसी को डाउट होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको सेम आईपी देके भी आपको दिखा दूंगा, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम अब नाम दे दिया है, एक आईपी अलोकेट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और इसको नाम दे देते हैं 192.168.10.2। ठीक है। इंटर करा। जब भी आप राउटर कनेक्ट करोगे तो हमें ये डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.0 हटाना पड़ता है। यहाँ पे हम गेटवे डालेंगे कौन सा, जो गेटवे हमने प्रोवाइड कर रखा है, यानी कि 192.168.0.1। तो यहाँ पे ये गेटवे डालते हैं हम 192.168.10.1 कर देता हूँ इसको मैं। यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगा। 0.1 नहीं होगा, 10.1 होगा। और इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। इसको सेट कर लेते हैं पहले। ठीक है। ये केवल लिखना होता है। मेन चेंजेस वो होंगे, वो जो चेंजेस आप वहाँ पे कन्फिग्रेशन करते समय करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे। हमने इसको गेटवे इसके इस पीसी को कन्फिगर कर लिया। सिमिलरली हम ये सारे पीसी को कन्फिगर कर लेंगे। ठीक है। 192.168.10.3 एंटर कर दिया। गेटवे डाल देते हैं 192.168.10.1। ठीक है। सारे कमांड्स और सारे गेटवे आप लोग प्लीज़ अच्छे से डालेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर उसी वजह से इशू होते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से भी कर लेता हूँ। ठीक है।
172.168.10.2 एंटर किया। 172.168.10.1 क्लोज। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 172.168.10.3 एंटर। 172.168.10.1 सॉरी 1। तो यहाँ पे अपने पीसी को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब चले जाते हैं राउटर पे। राउटर पे आने के बाद सबसे पहले आप राउटर का ये जो कनेक्शन देख रहे हो, नीचे वाला भी कनेक्शन डाउन है और ये वाला भी कनेक्शन डाउन है, सिमिलरली इधर भी है। तो सबसे पहले इस कनेक्शन को आप करने के लिए दो तरीका होता है। एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करते हैं और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस से। हम दोनों करके देखेंगे। आज मैं आपको GUI से बता देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। यहाँ देखो फास्ट इथरनेट 0.0 लिखा है, ठीक है, यानी कि अपना ये वाला 0.0 नीचे वाले लाइन पे है, तो इसकी बात कर रहा है, और 0/1 इसकी बात कर रहा है। तो 0.0 पे जाते हैं और यहाँ पे गेटवे की आईपी डालोगे आप। नीचे वाले पे के सामने कौन सी आईपी है, ये वाली, तो वो आईपी डालेंगे। तो हम डालते हैं क्या, 192.168.10.1 और इसके बाद इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन कर दिया। अब आप देखोगे ये ऑरेंज हो गया और ये ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज, ये भी थोड़ी देर में ऑरेंज हो जाए, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके बाद हमको यहाँ पे फास्ट इथरनेट स्लैश 0.1 पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डालनी है ये 10 वाली आईपी, 10.0.0.1 एंटर करके इसको भी हमें करके ऑन ऑन कर दिया। तो ये ग्रीन नहीं हुई क्योंकि अभी हमारा ये राउटर डाउन है, यानी कि ये अभी ऑफ है, ये ऑन हुआ है, इसलिए ये ग्रीन नहीं हुआ। ये देखो आप ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो गया है, बट ये नहीं हुआ। अब अपने इस राउटर पे जाते हैं, सेम काम करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे। यहाँ पे आप नाम दोगे 172.168.10.1। ठीक है, एंटर करेंगे अपन और इसको भी ऑन कर देंगे। और 1 वाले पे आप डाल दोगे 10.0.0.2 एंटर करा, इसको भी ऑन कर दिया। अब आपके ऊपर वाला जो सिग्नल है, यानी जो इंटरफेस था, वो ग्रीन हो गया होगा। ये देखो ग्रीन हो गया। अब रियल टाइम में पैकेट भेज के देख लेते हैं। मैं यहाँ से पैकेट उठाता हूँ, यहाँ सेंड करता हूँ, ये सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ सेंड करता हूँ, ये सक्सेसफुल है। इस पीसी से इस राउटर पे भेजता हूँ, ये सक्सेसफुल है। इस पीसी से इस राउटर पे भेजता हूँ, ये अभी फेल्ड बता रहा है। थोड़ा टाइम लेगा या फिर मैंने कोई गलती कर रखी है, चेक कर लेते हैं। पहले आईपी में आके चेक कर लेते हैं। 10.2 डाला, 10.1 डाला, ये ठीक है। 10.2 डाला, 10.1 डाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आके देख लेते हैं, इस आईपी में 10.3 डाला, 168 डाल रखा है। यहाँ पे भी आगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कोई गलती करी नहीं, लेकिन ये फेल्ड बता रहा है। एक बार एक काम करते हैं, इस राउटर से इस राउटर को सेंड करते हैं। ये तो फेल्ड बताएगा, इसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, बट बेसिकली अपन इसको देख लेते हैं अगर एक बार। ये फेल्ड नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये फेल्ड बता रहा है। मैंने, ओ हो, आई एम सो सॉरी। अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने कहाँ दिक्कत कर दी। /0/0 पे मैंने ये डाल दिया है, जो कि मुझे 1 पे डालना था। कोई नहीं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। 0/1 पे मुझे डालना है
172, इसलिए मैं बोला था कि कभी एरर करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ओवर, पहले इसको चेंज करते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं, ये तो ऑफ है। तो 0/0 पे अपने को डालना है 10 वाली आईपी, 10.0.0.2, और इसको भी आप सही कर लोगे अपना 255.0.0.0। ठीक है, अब इसको कर देते हैं ऑन, और इस पे डालते हैं 172 वाली, 172.168.10.1, एंटर कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पैकेट उठाया, यहाँ से यहाँ डाला, सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। सिमिलरली इसको यहाँ से यहाँ दिया, सक्सेसफुल हो गया ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ देता हूँ, सक्सेसफुल ये अब हो गया, देख रहे हो आप। तो मैंने क्या किया था, 0/0 पे, 0/1 पे मुझे आईपी ये वाली नहीं दी थी, लेकिन मैंने ये वाली आईपी दी थी। तो जब मैं पीसी, लेकिन ये एक सर्वर में पैकेट सेंड हो रहा है, दूसरे में भी पैकेट सेंड हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ सेंड कर रहा हूँ तो ये फेल्ड आएगा, ऑलवेज फेल्ड आएगा। ये क्यों? कितना ही प्रोग्रेस कर लिए फेल्ड ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे सर्च बार पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, राउटिंग टेबल पे जाता हूँ, हमारे इस राउटर के पास 172 की आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं है। 10 की है, 192 की, लेकिन 170 की नहीं है, 172 की नहीं है। सिमिलरली अगर मैं सर्च बार पे जाता हूँ, इस राउटर के पास जाता हूँ, राउटिंग टेबल पे जाता हूँ, तो इसके पास भी 192 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहीं पे हमारा यूज होता है स्टैटिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, हमें अब क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन देना है इस राउटर को इस राउटर की, और इस राउटर को उस राउटर की। ठीक है, वो देखते हैं कैसे देते हैं। एस्केप दबाएंगे, राउटर पे चलते हैं, स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक पे जाते हैं। यहाँ हमें वो नेटवर्क आईडी देनी है, आईपी एड्रेस नहीं देना, नेटवर्क आईडी देनी है जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरे इस राउटर पे, यानी कि राउटर 1 पे 172 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको 172 की नेटवर्क आईडी दूंगा, 172.168.0.0। ठीक है, सबनेट मास्क भी मुझे क्लास बी की देनी पड़ेगी, 255.255.0.0। ठीक है, और नेक्स्ट हॉप में मुझे दूसरे राउटर की आईपी एड्रेस देना है। इस बात को याद रखोगे, नेटवर्क की हमेशा नेटवर्क आईडी देंगे, और नेक्स्ट हॉप में दूसरे राउटर के आईपी एड्रेस देंगे, तो 10.0.0.2। ठीक है, इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लिया आपने, अब इसको यहाँ से क्रॉस कर लीजिए। सेम काम आपको इस राउटर पे करना है, राउटर 2 पे आए, स्टैटिक पे आए, इसको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है 192 की, तो वो क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी का नेटवर्क आईडी देंगे 192.168.10.0। ठीक है, क्लास सी का सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, नेक्स्ट हॉप देना है मुझे 10.0.0.1। क्यों दिया? क्योंकि मैं राउटर 2 पे हूँ, मुझे राउटर 1 की इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, इसको कर लेते हैं ऐड। अब आपने इसको ऐड कर लिया, अब आप सर्च बार पे जाओ, इस पे जाओ, राउटिंग टेबल पे जाओ, इसके पास 72 की आईपी आ चुकी है, एड्रेस आ चुका है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब जब आप पैकेट सेंड करोगे PC3 से PC5 पे, तो ये फेल्ड आएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा वेट करते हो या फिर इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, जब दूसरी बार मैं सेंड करूँगा तो ये डायरेक्ट सक्सेसफुल आएगा, क्योंकि सिस्को में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको टाइम लगा थोड़ा सा वो करने में, लेकिन अब ये सक्सेसफुल आएगा। ठीक है, यहाँ पे फेल्ड होगा, लेकिन इसको डबल क्लिक करोगे ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये है आपका स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू फॉर माय साइड।